साथियों, ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज देश में विपक्ष की बढ़ती अप्रासंगिकता बड़ी चिंता का सबब है। कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक हो या राजद, सपा हो या बसपा, शिवसेना हो या आप या वामपंथी दल, सभी अपनी प्रासंगिकता को लेकर चिंतित हैं। राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस का 1947 से 1967 तक एक छत्र राज रहा और विपक्ष सिर्फ एक नाम मात्र का था। विपक्ष में वही लोग थे जो पहले कांग्रेस में थे। कहने को तो देश में बहुदलीय लोकतंत्र था, लेकिन सिक्का केवल एक दल का अर्थात कांग्रेस का ही चलता था। 8 दशक बाद, लगभग 80 सालों बाद, आज वैसी स्थिति फिर बन रही है जब चारों तरफ भाजपा का बोलबाला है। केंद्र और 21 राज्यों में भाजपा और उसके नेतृत्व वाले राजग की सरकारें हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ 4 राज्यों में। साथियों, सिर्फ 4 राज्यों में तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और केरलम तक सिमट गई है। पहले कांग्रेस के विपक्ष में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, मधुलिमय जैसे ज्ञानी, ओजस्वी वक्ता और गंभीर आलोचक थे, जो सरकार को तर्कों तथा तथ्यों से कटघरे में खड़ा करते थे और विकल्प भी सुझाते थे। लेकिन आज के विपक्षी नेता सरकारी नीतियों, निर्णयों की आलोचना के बजाय आक्षेप, लांछन, उपहास आदि का सहारा लेते हैं। पहले विपक्ष को सुनना एक सुखद अनुभव हुआ करता था। आज विपक्ष शोर शराबे और अनर्गल प्रलाप द्वारा स्वयं को अप्रासंगिक कर रहा है। विपक्ष ने 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सहारा लेने की कोशिश की और गठबंधन बनाया, पर उसके नेता राजनीतिक स्वार्थ के चलते तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, और आज उनका हाल आप सबको विदित है। वहीं भाजपा ने अपने पैर मजबूती से जमा लिए और इसका कारण समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पार्टी ने जनता का विश्वास जीता और उसे प्राप्त करने में पार्टी ने अद्भुत सफलता के साथ समावेशी सिद्धांत, सबका साथ सबका विकास का प्रयोग किया। भाजपा ने वर्ग राजनीति शुरू की, जिसमें महिला, युवा, किसान, गरीब सभी का जनधन और डीबीटी के माध्यम से पूरा लाभ पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति करती है। वह सबको साथ लेकर चलने में कतई विश्वास नहीं करती। आखिर क्यों? मायावती को केवल दलितों की राजनीति क्यों करनी है? अब यह बात ध्यान देने योग्य है कि 2007 में मायावती जी सत्ता में आई तो उन्होंने बहुजन से सर्वजन का यू टर्न लिया था, लेकिन फिर भी उससे कोई सबक लेने को तैयार नहीं। क्यों तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में मुंह की खानी पड़ी? सभी राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि अब जाति पंथ आधारित राजनीति का वक्त गया और इससे आगे निकलने का समय है। साथियों, अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।